तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान अब लगभग कंगाल हो चुका है और अब ये जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है इसके तहत आप जान लीजिए कि पाकिस्तान डी फैक्टो डिफ़ॉल्ट कर चुका है। ऑल दो ये जो डी फैक्टो मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ मतलब ये है कि अभी ऑफिशियली डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, लेकिन जो लेटेस्ट खबर थी उसके अनुसार सिर्फ $4 बिलियन बचे हैं पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। अब पाकिस्तान को इन संकटों से बचाने के लिए कुछ देश सामने आए हैं। अभी मैं उन देशों का नाम बताऊंगा। हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोज। तो इससे पहले कि आज का वीडियो शुरू करें, रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सिर्फ 1 सेकंड इसमें लगेंगे, लेकिन इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है और एक एक सब्सक्राइबर जुड़ते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। काइंडली सब्सक्राइब करिए। अब आगे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ताज़ा खबरें आपको आ रही थी कि जो पाकिस्तान में आटे के भाव है वो 15 केजी के एक बैग की कीमत लगभग 2300 रुपये चली गई है। और हाँ, ये ब्लैक मार्केट में तो और भी ज़्यादा है। ये तो मैं ऑफिशियल कीमतें बता रहा हूँ और ऑफिशियली से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जब मिल ही नहीं रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। आपको ब्लैक मार्केट से ही सारे आटे उठाने पड़ रहे हैं। तो देखा जाए तो आम लोगों को आटा मिल ही नहीं पा रहा है। ऐसे में वहाँ पे भुखमरी की सिचुएशन हो गई है। ऐसे में जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवाला प्रांत की सरकार है वो सामने आई और सब्सिडाइज्ड रेट पर आटे की बोरियों का वितरण का फैसला लिया। अब यहाँ पर एक अनार 100 बीमार वाली हालत हो गई थी और वहाँ पे बताया जा रहा है कि गोलियाँ भी चल गईं। और वहीं इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन और क्राइसिस में पाकिस्तान में एनार्की का बहुत ज़्यादा माहौल है। इसका कारण आपको हैरानी होगी कि पाकिस्तान जो है मोस्ट वेपनाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड है। मतलब आपको बता दूं, यहाँ पे आम आदमी के हाथ में अमेरिका से भी ज़्यादा हथियार है। मतलब आम घर घर में यहाँ पे हथियार बनते हैं और बिना लाइसेंस के आप कोई भी AK-47 रॉकेट लॉन्चर हर तरह के हथियार आपको पाकिस्तान के मार्केट में मिल जाएंगे। इसका मतलब स्पष्ट है कि अगर लोगों को दिक्कत पेश आने लगेगी तो लोग एक दूसरे को मार कर एक दूसरे का सामान छीनने लगेंगे। और अगर रिसोर्सेज की कमी हुई तो ये देश कैनिबलिज्म पर भी शिफ्ट कर सकता है, यानी इंसान इंसान को मारकर खाने लग सकता है। और जी हाँ, ये लोग बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग एकदम कैसे लोग हैं आप लोगों को पता ही है। अब देखिए, लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ $4 बिलियन बचे हैं पाकिस्तान के पास। तो ऐसे में जो है पाकिस्तान मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा है और वहाँ के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया था, नहीं नहीं हमारे पास तो $10 बिलियन हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान के बैंकों में पड़ा हुआ पैसा है वो भी तो सरकार का ही माना जाएगा। लेकिन ये सब फालतू की बातें हैं। आप बैंकों के पैसे कैसे ले लेंगे? फिर अपनी जनता को क्या दोगे? घंटा लोग ATM से जब पैसे निकालने जाएंगे तो उनको क्या दोगे? खैर, ये सब जो स्थिति पाकिस्तान में उत्पन्न हुई है, और आपको बता दूं कि तालिबान भी जो चढ़ाई कर रहा है पाकिस्तान पे, इस चीज़ पर अमेरिका करीबी नज़र बनाए हुए, और अमेरिका किसी हालत में नहीं चाहता है कि पाकिस्तान की सरकार ओवरथ्रो हो जाए और तालिबान का राज आ जाए। और यहाँ पर अब ये सीरियस पॉसिबिलिटी है कि तालिबान की सरकार पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हो सकती है। इसमें अब कोई भी हाइप नहीं रह गया है। इसका कारण है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं बचे हैं, वो लड़ेगा कहाँ से? तो ऐसे में अमेरिका ने ऑफ़र कर दिया है पाकिस्तान को कि हम आपके एरिया में ड्रोन से बमबारी करेंगे अगर आप चाहेंगे तो। मतलब आपको याद होगा कि पहले भी अमेरिका इस तरह की बमबारी पाकिस्तान में कर चुका है, ऐसे 10-12 साल पहले। उस समय पाकिस्तान विरोध किया करता था, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि पाकिस्तान का विरोध भी एक तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड ही रहता था। मतलब कि इस तरह की जो बमबारी अमेरिका करता था, इसको पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट तो रहता था, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पर और अपनी पब्लिक को पाकिस्तान ऐसा दिखाता था कि अमेरिका हमारी मर्जी के बिना हमला कर रहा है। अब चूंकि इस तरह के हमले में आम आदमी भी मारे जाते थे, तो ऐसे में जो आक्रोश होता था वो अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो जाता था। पाकिस्तान सरकार इससे बच जाती थी। तो पहला देश हुआ अमेरिका, जिसने की मदद की पेशकश की है। साथ ही साथ $200 मिलियन भी दे रहा है पाकिस्तान को अमेरिका। और जो दूसरा देश है वो वहीं मुस्लिम उम्मा का हिस्सा है, यानी कि सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया की हेल्प से पाकिस्तान को काफ़ी मदद हो सकती है। कारण ये है कि सऊदी अरेबिया ने $10 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहा है। और ये $10 बिलियन कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। लगभग इसका 60-70 हज़ार करोड़ रुपए बनता है भारतीय मुद्रा के टर्म में। अब ये इन्वेस्टमेंट अगर पाकिस्तान में होता है तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि देखिए होता तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सऊदी अरेबिया क्या करेगा, $10 बिलियन पाकिस्तान को देगा और बदले में पाकिस्तानी रुपए खरीदेगा और उस पाकिस्तानी रुपए को पाकिस्तान की मार्केट में फिर इन्वेस्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है अभी 4 बिलियन है, उसमें 10 बिलियन और जोड़ दीजिए तो लगभग 14 बिलियन का जो फॉरेक्स रिजर्व है ये पाकिस्तान के पास आ जाएगा।
हालांकि ये फिर भी बहुत ही कम अमाउंट है, क्योंकि पाकिस्तान को लगभग 23 बिलियन डॉलर तो सिर्फ पे करने हैं, और 14 बिलियन डॉलर अगर पाकिस्तान के पास रहता भी है तो उतना फ्री हैंड के तरीके से वो पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान चूंकि भारत का दुश्मन देश है, तो ये चीज़ हमें तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही है। पता नहीं भारत सरकार को कितनी पसंद आएगी, क्योंकि भारत सरकार के सामने भी एक सिचुएशन है कि भारत सरकार को सिक्योरिटी भी देखनी है कि कल को अगर आतंकी सरकार बन जाती है तो भारत सरकार का और टेंशन बढ़ेगा। अब भारत सरकार का जो सिक्योरिटी अपरेटस है वो इस मामले में क्या सोचता है, इस बारे में अभी ज़्यादा मुझे नहीं अंदाज़ा लग पा रहा है, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि भारत सरकार अभी वो वेट एंड वॉच कर रही है। कारण यह है कि पाकिस्तान आर्मी जाएगी, तालिबान आ जाएगा, फिर तालिबान वहीं कश्मीर कश्मीर करेगा। तालिबान किसी का दोस्त है नहीं। और वहीं जो पाकिस्तान आर्मी जो रहेगी उसमें और ज़्यादा रेडिकल लोग फिर से उसमें घुसते चले जाएंगे, और फिर भारत सरकार की समस्या बढ़ ही सकती है, घटने का चांस कम है। हालांकि पाकिस्तानी वायुसेना और पाकिस्तानी नौसेना पर बहुत ही ख़राब असर पड़ेगा इसका, लेकिन हाँ, भारत में इंसर्जेंसी बढ़ सकती है। आपका क्या कहना है इस न्यूज़ को लेकर के, काइंडली मुझे कमेंट में बताइए, और ये भी बताइए कि सऊदी अरब के बारे में आप क्या सोचते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन का भी बेल दबा दीजिए ताकि इस तरह की न्यूज़ आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।